कि दादी और बाबा दोनों ही जैसे एक समान बन के चलते थे। आज हम देखते हैं कि दादी की जो विशेषताएं थी हम सभी को पता है, क्योंकि दादी के अंदर जो एक दिव्यता, एक अलौकिकता, वो जो एक दर्शनीय मूर्त की तरह है दिखाई देती थी। क्योंकि बाबा की जैसे सामने सब कुछ आता था, दादी के सामने भी सब कुछ आती थी। और दादी बहुत पॉजिटिव रहती थी, बहुत शांत रहती थी, साइलेंस की शक्ति और निर्माण भी बहुत रहती थी, और हमेशा निसंकल्प भी बहुत रहती थी। कि दादी जो निर्माण रह के चलती थी, हम ये देखते थे। कई बार दादी से सब पूछते थे कि दादी, बाबा आता है, आपको कभी संकल्प नहीं चलता कि मैं भी सामने बैठ के सुनूं? तो दादी हमेशा कहती थी, मेरे को नहीं संकल्प चलता। क्योंकि संकल्प इसलिए नहीं चलता क्योंकि सभी जो बाबा से मिल के जो खुशी मिलती है सभी को, और बाबा जो आके सभी को मिलता है, और बच्चों की जो खुशी होती है, भगवान से मिलने की जो नशा है, वो हमको दुआएं देती है और वो हमारी खुशी को बढ़ा देती है। तो हमको कभी संकल्प नहीं आता कि नहीं, बाबा से मैं सामने नहीं मिल पाती। तो दादी का हमेशा मुरली से प्यार और योग से, ये दोनों चीज़ से बहुत प्यार था। तो हम देखते थे दादी को जब मुरली मिलती थी, दादी इतनी खुश हो जाती थी, ऐसे लगता था जैसे पता नहीं है कि हीरों का भंडार मिल गया हो। बहुत खुश होती थी दादी। मुरली हम सब सोचते थे, दादी एक बार पढ़ती थी, फिर एक बार पढ़ने के बाद उसको लिखती थी। पूरे दिन में दादी मुरली की बहुत चिंतन मंथन बहुत करती थी। और मैं इतने 38 साल में दादी के साथ रही, मैंने कभी नहीं देखा दादी को मुरली मिस करते हुए, अमृत वेला मिस करते हुए। चाहे दादी देश में रहे, विदेश में रहे, हॉस्पिटल में रहे, तबीयत की कोई ऊपर नीचे भी होता रहे, किंतु मुरली और ये अमृत वेले का योग कभी नहीं मिस होता था। मान लो कभी ऐसे हो भी जाता था तो दादी कहती थी, आज ना कुछ ऐसे लगता है कुछ गुम हो गया है, कुछ खो गया है। तो अब पता लग जाता था कि आज दादी शायद मुरली नहीं पढ़ पाई या अमृत वेले में थोड़ी लेट उठी। बहुत अटेंशन दादी देती थी। बाबा की रथ थी तो भी हर चीज़ में दादी की, जिसको कहते बाबा ने जो 4 सब्जेक्ट हमको दिया है, उसी चारों सब्जेक्ट को बहुत एक दिन में चारों सब्जेक्ट की दादी प्रैक्टिस बहुत करती थी। हम सभी ने सुना है कि बाबा ने की कचेरी लगाते थे, रात को कर्मेंद्रियों की चेकिंग करते थे कि ये जो कर्मेंद्रियां है ठीक से चल रहे कि नहीं चल रहे हैं। हम दादी को देखते थे, दादी भी रात को अपना फुल चेकिंग करती थी, उसके बाद बाबा को चाट दे के सोती थी। कि दादी की दिनचर्या में ऐसे नहीं था कि बाबा आते हैं तो ये छोड़ दे वो छोड़ दे, नहीं। दादी कहती थी बाबा का अपना पाठ है, हमारा अपना पाठ है। हालांकि जब बाबा आते थे पूरी पूरी रात हम बैठते थे। दादी भी, बाबा आप सभी को पता है, एक बार 16 घंटा बाबा बैठे थे। तो उसके बाद भी दादी जैसे रूम में पहुंचती थी, कहती थी पूछो लच्छू से, या गोपी बहन थी, वो मुरली लिखते थे कि उन्होंने मुरली लिखा है। आप सोचो, जो पूरे रात बैठ के आए हो तो थकावट तो होती है। तो हम दादी को कहे, दादी आप थक गए हो, आप सो जाओ, फिर बाद में आप पढ़ लेना।
नहीं 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 नहीं, सभी ने फ्रेश मुरली सुन लिया है, मैं फिर वंचित रह जाऊंगी। तो मुरली जो लिख के लेके आते थे, बाबा जाने के बाद दादी फ्रेश होती थी, उसके बाद दादी मुरली पढ़ के फिर सोने जाती थी। कि मुरली में इतना प्यार हम देखते थे दादी का, कि दादी का स्वरूप ऐसी था कि आप सभी ने देखा होगा कि दादी को देखते ही सभी को, आपको पता है ना, किसकी याद आती थी? बाबा की याद आती थी।